Hello guys. So last session we discussed exercise 1.1 question number 1, 2, 3, 4 and today we'll discuss question number 5. It was a bit difficult so we kept it pending and we'll solve it now. So question number 5. Okay. Write the following sets using rule method. Which method? Rule method. Okay. Question number 1, question 5, first one. Okay. A is equal to 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 81, 100. Okay. सो अभी ठीक से देखो a इज इक्वल टू 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 81, 100. ये जो नंबर्स है ये स्क्वायर्स है, राइट ना, स्क्वायर्स है. ये स्क्वायर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं 1 और कहाँ तक जा रहे 100 तक जा रहे. तो मैं पहले सेट का नाम लिख के लूँगी ए इज़ अ सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स किसको बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर को. ऐसा क्यों बोला नेचुरल नंबर्स को बिलोंग करता है, क्योंकि 1 से स्टार्ट हो रहा है, 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा है. और अगर मैं होल नंबर्स बोलती थी तो मुझे 0 लेना होना पड़ता था. इसके लिए फिर मैंने क्या बोला, नेचुरल नंबर्स. और कहाँ से कहाँ पे जा रहा है, एक्स 10 तक जा रहा है, 11 को जा रहा है क्या, नहीं. सो एक्स इज़ लेस देन, क्या बोल सकते हैं हम लोग, 11. यानी हमको लेस देन 11 का मतलब वी नीड टू स्टॉप एट 10. ओके. और यू कैन राइट इज ए इज सेट ऑफ एक्स such that x belongs to natural number, x is less than equal to 10. इसका मतलब लेस देन इक्वल टू का मतलब आप 10 इंक्लूड कर सकते हो. मैंने देखो इसके नीचे एक लाइन ड्रॉ की है, ये लाइन बताती है कि ये नंबर इंक्लूड करने का, यहाँ पे नहीं है, लेस देन है, स्ट्रिक्टली लेस देन है, 11 से छोटा, यानी कहाँ पे रुकने का है आपको, 10 पे रुकने का है. अब यहाँ पे इतना लिखने से हमने कहीं पे ये नहीं बताया कि नंबर्स आर स्क्वायर्स. स्क्वायर्स है ऐसा बताया है कि हम लोगों ने नहीं. सो अभी हमको बताना होगा कि ये क्या है, स्क्वायर्स है. सो स्क्वायर्स है, इसके लिए हम लोग लिखेंगे ए इज अ सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज स्क्वायर, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एक्स इज लेस दैन इक्वल टू क्या है, 10. यानी अभी हम लोगों ने क्या बताया कि हमारा जो एक्स है वो क्या है, एक नेचुरल नंबर है, वो क्या है, स्क्वायर है, और वो क्या है, लेस देन इक्वल टू क्या है, 10. या इसको एक और वे ऑफ राइटिंग है, ये इतना करेक्ट वे ऑफ राइटिंग नहीं है. सो ए इज़ अ सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू एन स्क्वायर, यानी एक ऐसा लेने का, यानी जो बताता है कि वो स्क्वायर है. एन किसको बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर, और एन क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10. ओके. नेक्स्ट सेकेंड वन, बी इज इक्वल टू 6, 12, 18, ऐसे कहाँ तक जाना है, 48 तक जाना है. सो अगर हम इसको ठीक से देखें तो ये 6 का टेबल है. सो बी इज अ सेट ऑफ से वाई सच दैट वाई इज मल्टीपल ऑफ 6. मल्टीपल ऑफ 6 का मतलब है टेबल, मल्टीपल ऑफ 6. वाई इज लेस देन 9. लेस देन 9 का मतलब है हम लोग कहाँ पे रुक जाएंगे, 8. 6 8 ज़ा 48, तो हम लोग कहाँ पे रुक गए, 8 के उधर रुक गए. ओके. सी इज स्माइल. ये सिंपल है. C is a set of say x such that x is letter in letters in the word smile. Letters in the word smile. Okay. Next, fourth one.
डी इज इक्वल टू संडे, मंडे, ट्यूसडे, ऐसे कहाँ तक जाना है, सैटरडे. ओके, so you can say D is a set of say Z such that Z is days of a week. सैटरडे, संडे, मंडे क्या है, डेज ऑफ अ वीक. X is equal to A T. X is a set of X such that X is letters in the word. इससे क्या क्या वर्ड हो सकते हैं, देखो, ईट हो सकता है, टी हो सकता है, एट हो सकता है. तीनों वर्ड्स, तीनों इसमें हो सकते हैं. ईट, टी, एट कुछ भी आप लिख सकते हो. ओके, एक ही लिखना है आप लोगों को, तीनों लिखने नहीं हैं. ओके, सो वी आर डन विथ एक्सरसाइज 1.1. नाउ नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ सेट्स, इम्पॉर्टेंट. फर्स्ट इज सिंगलटन सेट. फर्स्ट इज सिंगलटन सेट. सिंगलटन सेट यानी उस सेट में सिर्फ एक ही सिंगल वैल्यू है. से कैपिटल ऑफ इंडिया, क्या आएगा, सिर्फ एक ही आंसर आएगा, दिल्ली. तो वो कौन से टाइप का सेट हो जाएगा, सिंगलटन सेट. अगर मैंने बताया इवन प्राइम नंबर, हमने कल लास्ट सेशन में डिस्कस किया हुआ था कि इवन प्राइम नंबर सिर्फ एक है और वो कौन सा है, 2 ऐसा है. तो ये कौन से टाइप का हो जाएगा, सिंगलटन सेट. नेक्स्ट, एम्प्टी सेट और नल सेट. एम्प्टी सेट और नल सेट, इसका मतलब सेट के अंदर कोई भी वैल्यू नहीं है. जैसे कि से इवन प्राइम नंबर बिटवीन 11 एंड 20. सो इवन प्राइम नंबर 11 और 20 के बीच में एक भी नहीं है, तो ऐसे में मुझे एक भी वैल्यू नहीं मिलेगी. सो आंसर क्या होगा, नल सेट, एम्प्टी सेट, विच इज़ ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय दिस सिंबल. यानी हम लोग 2 कर्ली ब्रेसेस देते हैं, उसके अंदर कोई वैल्यू नहीं लिखते, वन वे, और दूसरा इसे इसे सर्कल 0 लिख के कट करते हैं, विच इज़ कॉल्ड एज फाई. सो हम लोग एक सर्कल निकालते हैं और उसको ऐसे कट करते हैं, इसे बोलते हैं फाई, या फिर सिर्फ एम्प्टी कर्ली ब्रेसेस. ओके, नेक्स्ट, फाइनाइट सेट यानी सेट में लिमिटेड वैल्यूज़ है. P is a number divisible by 1 to 22 by 4. So you have limited range. So it is finite. And infinite is dot 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 वाला यानी क्या हो गया, infinite यानी dot dot dot. Okay. Write the following sets using listing method and classify into finite and or infinite. So we need to classify whether the sets are finite or not. First one, A is a set of X such that X belongs to natural number. X is an odd number. Odd number. So odd number कहाँ से start होंगे, 1, 3, 5, 7, 9. क्या उन्होंने एंडिंग कंडीशन दी है क्या अपने को, नहीं. तो डॉट 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 डॉट, यानी ये कौन सा टाइप का सेट हो गया, इनफाइनाइट सेट. कौन सा टाइप का सेट हो गया, इनफाइनाइट सेट. नेक्स्ट, C is a set of X such that X belongs to natural number. X is divisible by 7. X is divisible by 7. 7 से डिविजिबल हो ऐसा. ओके, 7 से डिविजिबल हो ऐसे कौन कौन से नंबर्स है, 7, 14, 21, 28, 7 5 35, 7 6 are 42, 7 7 are 49, 7 8 are 56, 7 है, बहुत सारे नंबर्स है. डॉट 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 यानी कौन सा टाइप का सेट हो गया, इनफाइनाइट सेट. सो इवन दिस इज इनफाइनाइट सेट. ओके, नेक्स्ट, exercise 1.2.
डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर इक्वल और नॉट, जस्टिफाई योर आंसर। ओके, अब हम लोगों को बताना इक्वल है या नहीं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आर इक्वल सेट्स, यहाँ पे देखते हैं। ए इज़ अ सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज़ अ लेटर ऑफ द वर्ड लिसन। सो लिसन में क्या आएगा, LISTEN, हर एक वर्ड एक बार। B is a set of y such that y is a letter of the word silent, silent. So silent का सब आया। Now compare these two sets, set A and set B. S दोनों में है, I दोनों में है, L दोनों में है, E है, N और T है। तो A में जितने एलिमेंट्स है उतने ही B में है। तो इसका मतलब A एंड B ये जो दोनों है ये कौन से टाइप के सेट्स हुए, इक्वल सेट्स। कौन से टाइप के सेट्स हुए, इक्वल सेट्स। ओके, जब दोनों सेट्स के एलिमेंट एक जैसे हैं तो दोनों सेट्स क्या हो गए, इक्वल सेट्स। देखो ए में है 1 2 3, बी में है 1 2 3 4। सो ए और बी इस केस में इक्वल सेट्स हुए क्या, नहीं, क्योंकि बी में एक एलिमेंट ज़्यादा है और वो कौन सा है, 4। ओके, सो अभी बताना है इक्वल है या नहीं। सो ए इज इक्वल टू, चल राइट इट इन नोटबुक। A equal to, A is a set of x such that 3x minus 1 is equal to 2. 3x minus 1 is equal to 2. We need to solve this equation. 3x minus 1 is equal to 2. 3x is equal to 2 plus 1. 3x is equal to 3. तो x का आंसर क्या आया, 3/3, and आंसर कितना आया, 1. सो x का आंसर कितना आया, 1. सो हमारे A सेट में द वैल्यू इज़ 1. ओके, नाउ B। सो B, मैं क्वेश्चन रीड कर रही हूँ। B इज़ अ सेट ऑफ x सच दैट x इज़ अ नेचुरल नंबर। ओके, x इज़ नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। लास्ट सेशन में मैंने बताया नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट ऐसा कौन सा नंबर है, 1। 1 को ना ही हम प्राइम कंसिडर करते हैं और ना ही कंपोजिट कंसिडर करते हैं। अब इस केस से ये तो क्लियर हुआ A एंड B क्या है, इक्वल सेट्स है। देखते हैं C भी सेट दिया है उन्होंने। C इज अ सेट ऑफ x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज लेस देन 2। लेस देन 2 यानी कौन सी वैल्यू आएगी, इसके अंदर भी 1 आएगी। ओके, सो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं A इक्वल टू B इक्वल टू C, ये तीनों इक्वल हैं। Therefore, A, B and C are equal sets. What kind of sets they are? They are equal sets. Okay. So इसका फोटो मैं आप लोगों को भेज दूँगी। Next. Question number 2. Decide whether A and B are equal sets. Give reason for your answer. Okay. A is even prime number. So even prime number is only one number and the number is 2. Okay, even prime number. Next, B. B is a set of x such that 7x minus 1 is equal to 30. इसको सॉल्व करना होगा। 7x minus 1 is equal to 13. 7x is equal to 13 plus 1. 7x is equal to 14. X is equal to 14 upon 7. X is equal to 2. So B के अंदर भी कौन सा आया, 2. So A equal to B. Therefore A and B are equal sets. Okay, why they are equal? Because दोनों में देखो सेम एलिमेंट्स है, तो जब सेम एलिमेंट्स है तो सेट्स आर इक्वल। Sorry. Next, question number 3. Which of the following sets are empty sets and why? empty sets यानी ऐसे सेट्स जिसके अंदर कोई भी वैल्यू नहीं होनी चाहिए। सो फर्स्ट क्या है, A is a set of A natural number smaller than 0. So smaller than 0, 0 से छोटा नेचुरल नंबर
तो 1 से ही स्टार्ट होता है, तो 0 से कुछ होगा क्या? नहीं, तो ये क्या आ जाएगा? एम्प्टी सेट। ओके, सो ए इज़ अ फर्स्ट वन में ए इज़ एन एम्प्टी सेट। ओके, नेक्स्ट बी इज अ सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो 0 का स्क्वायर ही 0 होता है। देखो यहाँ पे 0 का स्क्वायर 0 होगा, तो सेट बी में वैल्यू क्या आएगी? 0। ये एम्प्टी सेट नहीं होगा। ओके, देखो ये एम्प्टी सेट नहीं होगा, इधर वैल्यू क्या आएगी? 0। सो बी इज नॉट एन एम्प्टी सेट। थर्ड वन, C is a set of x such that 5x minus 2 is equal to 0. X belongs to natural number. Okay, solve this equation. 5x minus 2 is equal to 0. 5x is equal to 0 plus 2. 5x is equal to 2. X is equal to 2 upon 5. अब ये नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है क्या? नहीं। इफ़ यू रिमेंबर सेशन में हम लोगों ने बोला था नेचुरल नंबर्स यानी 1 2 3 4 5, ये जो ऐसे टाइप के नंबर्स है वो कौन से नंबर हो जाते हैं? रैशनल। दे डू नॉट बिलोंग टू किसको? नेचुरल को बिलोंग नहीं करते। ओके, सो सी इज एन एम्प्टी सेट। ए इज एन एम्प्टी सेट, बी इज नॉट एन एम्प्टी सेट, C is an empty set. Next, question number 4. Write with reasons which of the following sets are finite or infinite. Okay. A is a set of x such that x is less than 10. X is a natural number. Less than 10. And natural number. Natural number कहाँ से start होगा? 1 से. So 1 2 3 4 5 6 7 8 और क्या आ जाएगा? 9. ये लिमिटेड सेट है, so set A is finite set. Next, B is a set of y such that y is less than -1. Y is an integer. Less than -1 यानी क्या आएगा? -2 -3 -4 -5 डॉट 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 डॉट, बिकॉज ये सारे नंबर्स क्या है? लेस देन -1। आप लोगों को पता होगा -1 से लेस देन ये सारे नंबर्स हैं। ओके, नेक्स्ट, C is a set of students of class 9 from your school. So आपके क्लास के सारे बच्चे, आपके क्लास के सारे बच्चे यानी एक लिमिट है ना, 40 स्टूडेंट्स 50 स्टूडेंट्स 60 स्टूडेंट्स, अनलिमिटेड स्टूडेंट्स नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा? एक फाइनाइट सेट। ओके, नेक्स्ट, फोर्थ वन, सेट ऑफ पीपल फ्रॉम योर विलेज। सेट ऑफ पीपल फ्रॉम योर विलेज। अब व्हाट इज सेट? सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सो जब हम बोलते हैं वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, सो अगर हम लोग 1 to 10 बोलते हैं तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, राइट। लेकिन अब हमको क्या बताना है? यानी अगर हम लोग बोलते बहुत पहले स्टार्ट किया था हम लोगों ने कि ब्रिलियंट स्टूडेंट्स, सो ब्रिलियंट इन व्हाट सेंस? सो हम क्या ब्रिलियंट को ये बता पाएंगे कि ये सेट है? नहीं। तो सेट ऑफ पीपल फ्रॉम योर विलेज, सो ये भी क्या हो जाएगा? विलेज के कैसे लिमिट एक काउंट है, तो वो क्या हो जाएगा? फाइनाइट। सो सेट ऑफ apparatus इन लैबोरेटरी फाइनाइट हो जाएगा। सेट ऑफ होल नंबर्स, होल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, तो ये कैसा हो जाएगा? 6 सेट कैसा हो जाएगा? सेट ऑफ होल नंबर्स इनफाइनाइट सेट। ये देखो, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था, ये एक बहुत बड़ी फैमिली है रैशनल नंबर्स की। तो रैशनल नंबर्स कौन सा टाइप का सेट हो जाएगा? इनफाइनाइट सेट। ओके,
So let's revise. ओके, सिंगलटन सेट यानी सिर्फ एक वैल्यू आएगी सेट में, उसे हम लोग सिंगलटन बोलते हैं। एम्प्टी यानी कोई भी वैल्यू नहीं आएगी उसके अंदर, उसे ऐसे एम्प्टी ब्रैकेट्स या ऐसे फाइ से रिप्रेजेंट करते हैं। फाइनाइट सेट यानी लिमिटेड वैल्यूज़, इनफाइनाइट सेट यानी डॉट 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 डॉट। ओके, फिर इक्वल सेट्स यानी जब दोनों सेट्स में एक जैसे एलिमेंट्स हो तो हम लोग बोलते हैं इक्वल सेट्स। तो यहाँ पे हम लोगों को बताना था इक्वल है या नहीं, इक्वल है या नहीं, इक्वल है या नहीं। सो हम लोगों ने बताया, सो इक्वल है या नहीं। यहाँ पे फाइनाइट और इनफाइनाइट, तो ये जो सेट ऑफ होल नंबर्स है और रैशनल नंबर्स है, ये कैसे है, इनफाइनाइट है। वाई इनफाइनाइट, क्योंकि ये डॉट 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 आएंगे, 0 1 2 3 ऐसे। रैशनल नंबर तो बहुत बड़ी फैमिली है। इंटीजर भी कैसा आएगा, इनफाइनाइट आएगा। ओके, लेकिन सेट ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 9 ये कैसा आ जाएगा, फाइनाइट आ जाएगा। ओके, सो गाइस विल स्टॉप हियर, विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट सेशन। सो ये प्लीज़ ट्राई करना, आप लोग प्रैक्टिस करना। नहीं समझ में आए तो वीडियो बार बार देखना। ईजी टू अंडरस्टैंड है, इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। और अगर आप लोगों को कुछ भी क्वेरीज वगैरह हो, आप प्लीज़ आप एक नोटबुक में वगैरह लिख के रखिए। यानी जब भी हम लोग ये ऑनलाइन क्लासेस ख़त्म हो जाएंगे और ऑफलाइन सेशन में जब हम लोग मिलेंगे तो एटलीस्ट आप लोगों को पता होगा कि आप लोगों को क्या क्या क्वेरीज पूछनी है। ओके गाइस, सो मैंने आप लोगों को इन सभी के पिक्स भेजने हैं। सो ओके, विल स्टॉप हियर, बाय बाय, टेक केयर।